कई चीज़ें जो हमसे छुपाई गई, भारत की सनातन परंपरा के रहस्य छुपाए गए। हमारे वेद उपनिषद के जो ओरिजिनल संस्करण थे, जर्मनी में, रूस में, कई देशों में गुप्त रूप से ले जाए गए और आज हमारे पास जो ज्ञान उपलब्ध है, हम उसको पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं। उसका कारण है कि उनके ओरिजिनल संस्करण कहीं और छुपा दिए गए हैं और जिनके पास हैं वे बता नहीं रहे हैं। विदेशी लोग हमारे धर्म के प्रति आकर्षित क्यों हो रहे हैं? हमारे शास्त्रों वेदों को क्यों पढ़ना चाहते हैं? क्यों वे उनको पढ़कर नई नई खोजें कर पा रहे हैं और हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो उसका कारण मात्र यह है कि हम उनको समझना नहीं चाहते हैं और हमारी अवधारणा ऐसी बना दी गई है कि उनमें ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ कहानियाँ हैं, कथाएं हैं, इतिहास नहीं है। जबकि वो प्रामाणिक इतिहास है। ग्रह नक्षत्रों की गणना के आधार पर वे घटनाएं हुई हैं, ये सिद्ध होना प्रतीत होता है। महाकुंभ की इस बेला में आप सभी का स्वागत है। प्रणाम। सबके शरीर में बैठी हुई सुंदर आत्माओं को मेरा नमन। मुझे इतने दिन तक सुनने के लिए हार्दिक आभार। महाकुंभ और संतों का चिंता मुक्त रहना, ये सभी को आकर्षित करता है कि संत इतने अभाव में भी, ऋषि मुनि इतने अभाव में भी, भक्त इतने अभाव में भी कैसे प्रसन्न रहते हैं, चिंता मुक्त रहते हैं। उनके कुछ गुप्त सूत्र हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। नंबर 1, जिसने जन्म दिया वही पालेगा। नंबर 2, सोच विचार से मुक्त रहना ही ध्यान है। नंबर 3, पुनर्जन्म की अवधारणा। नंबर 4, सादा जीवन उच्च विचार। नंबर 5, तुम पृथ्वी पर जब तक हो तभी तक तुम्हारी समस्याएं हैं। नंबर 6, जितना जीवन इतना अजीब है कि उसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती है। रहस्य में जियो। लोग बता रहे हैं उस काम के लिए तुम नहीं बने हो या आए हो। ये सब सामान्य सूत्र हैं जिनका पालन करके ऋषि मुक्त, चिंता मुक्त रहते हैं। जिसने जन्म दिया वही पालेगा। इतने जीव पृथ्वी पर हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको कौन पाल रहा है? संत यही मानते हैं कि परमात्मा ने हमको इस पृथ्वी पर भेजा है, तो हमारे जीवन की चिंता भी वही करेगा, क्योंकि वह पिता है, माता है, परमात्मा है जो हमको इस पृथ्वी पर भेज रहा है, जिसने हमको जन्म दिया। कहाँ हम जन्म लेंगे, किस रूप में जन्म लेंगे, किस देश में जन्म लेंगे, किस स्थिति में जन्म लेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। तो बाकी चीज़ें हमारे हाथ में कैसे हो सकती हैं? सलीम खान जो कि एक प्रतिष्ठित लेखक हैं, फिल्मी लेखक हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि आप जीवन को कैसे समझ सकते हैं। जीवन बिल्कुल संतुलन का नाम नहीं है, असंतुलित है। कैसे काम कर रहा है हम कभी नहीं समझ सकते। उन्होंने कहा कि रुमाल के दो छोर हैं, एक जन्म और दूसरा मृत्यु। जन्म भी हमारे हाथ में नहीं है और मृत्यु भी हमारे हाथ में नहीं है। यदि हम दोनों सिरों को दोनों हाथों से पकड़ें, यदि दोनों सिरों हमारे हाथ में नहीं है और उनको छोड़ दें, तो बीच का जीवन हमारे हाथ में कैसे हो सकता है? यदि हम इस अवधारणा का पालन करते हैं तो चिंता मुक्त रह सकते हैं। जब कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, हम परमात्मा की कठपुतलियां हैं, लीला मात्र है पूरा जीवन, तो बाकी सब होने वाली जीवन की घटनाओं के लिए हम कैसे उत्तरदायी हो सकते हैं या चिंता कर सकते हैं? इसलिए जो भी हो रहा है उसका आनंद लें, अपनी भूमिका को सर्वश्रेष्ठ रूप से अपनाएं। यही महाकुंभ के संत जीवन जीकर हमें ये सिखा रहे हैं। सोच विचार से मुक्त रहना ही ध्यान है। यह ऐसा सूत्र है जिसका सभी संत लगातार पालन करते हैं। जो बीत गया उसकी भी चिंता नहीं करते हैं और आने वाले भविष्य की भी वे चिंता नहीं करते हैं। इसी क्षण में वे मौजूद रहते हैं, आनंदित रहते हैं। अभी हम संतों को देखते हैं महाकुंभ में, उनके टेंट तंबुओं आश्रम में, तो ऐसा लगता है वो सदियों से यहीं रह रहे हैं, जबकि एक पल का भरोसा नहीं है। नागा साधु लौटने की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे महाकुंभ के संत जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो मौजूद हैं, और जब तक वे मौजूद थे तो ऐसा लगता था वो सदियों से यहीं है, हमेशा से यहीं रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें आने वाले क्षण की चिंता नहीं है और बीत गया उसकी भी कोई परवाह नहीं है। वह अभी इसी क्षण को
आनंदित होकर जी रहे हैं और हमें भी आनंद प्रदान कर रहे हैं। तो उसका कारण यही है क्योंकि वो ये सूत्र जानते हैं कि भविष्य हमारे हाथ में नहीं है और जो बीत गया उसमें हम सुधार नहीं कर सकते। हम वर्तमान में ही रहकर उस क्षण को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं, 100% उस पर काम कर सकते हैं, पूरी चेतना हम उसमें लगा सकते हैं। इसलिए वो भविष्य की चिंता नहीं करते हैं और दुखी नहीं होते हैं। पुनर्जन्म की अवधारणा, हमारे सनातन धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा है। यदि हम सोचते हैं कि हमारा इस जन्म में कार्य नहीं होंगे तो हम अगले जन्म में कार्य करेंगे। भगवान बुद्ध के पूर्व के भी कई जन्म हैं, ऐसे ही कई अवतार पूर्व में जन्म लिए। जो एक जन्म में कार्य नहीं कर पाए वो अगले जन्म में करते हैं। बाली का वध करके भगवान राम अगले जन्म में कृष्ण जन्म में उन्होंने उसके उपकार का या उन्होंने जो बाली का वध किया उसका प्रायश्चित इस जन्म में किया। इस प्रकार हम कभी चिंता नहीं करते हैं, साधु संत चिंता नहीं करते हैं कि इस जन्म में हमारे काम होंगे या नहीं। इस जन्म में नहीं होंगे तो अगले जन्म में करेंगे, इसलिए उनको कोई चिंता नहीं रहती है। वो अपनी तपस्या करते हैं, यदि इस जन्म में तपस्या पूरी नहीं होती तो अगले जन्म में करते हैं। ऐसे कई जन्म मोक्ष की ओर बढ़ाने में वो लगाते हैं। एक अमेरिकी भारत में आकर देखता है कि बाजार में एक कुमार आराम से बैठा है और थोड़ी देर में लेट जाता है और विश्राम करने लगता है। उसके आसपास बहुत सारे मटके पड़े हैं, बड़े सुंदर सलीके से जमा रखे हैं, लेकिन जब ग्राहक नहीं होता है तो वो विश्राम करने लगता है, हल्की सी झपकी लेने लगता है, नींद भी निकाल लेता है। तो अमेरिकी उसको बड़े ध्यान से वॉच कर रहा था, देख रहा था। वह देख रहा था कि कोई भी ग्राहक आता है तो वह बड़े प्रेम से आराम से उठकर उसको मटका देता है और उसके उचित दाम लेकर वापस सो जाता है। तो अमेरिकी उसके पास आकर बोलता है कि तुम्हारे ये मटके बहुत ही सुंदर है, बहुत ही टिकाऊ है, पूरे विश्व में इतने शानदार मटके मैंने नहीं देखे हैं। तुम इसकी मार्केटिंग करो, पूरे विश्व में तुम्हारे स्टोर होंगे और तुम्हारे नाम से मटके बिकेंगे। तो कुमार ने कहा इतना करके मैं क्या करूँगा, मेरा परिवार का पालन पोषण चल जाता है और मैं मस्त हूँ। तो अमेरिकी ने कहा कि भाई तुम्हारा नाम होगा पूरा विश्व में और सब जगह तुमको पहचाना जाएगा, बहुत सारा पैसा आएगा। कुमार ने कहा कि फिर क्या करूँगा उस बहुत सारे पैसे का, कि तुम आराम करोगे। तो कुमार ने कहा अभी मैं क्या कर रहा हूँ। तो अमेरिकन ने कहा कि तुम अभी सो रहे हो, आराम कर रहे हो, तो जब बाद में ही आराम करना है, कुमार ने कहा, तो मैं अभी आराम क्यों न कर लूँ, बाद में भी वही करना है इतना तामझाम करके। तो इतना पूरा विश्व में मेरे मार्केटिंग करूँ, दुकानें लगाऊँ, फिर उसके बाद में सोऊं, वो काम तो मैं अभी भी कर सकता हूँ और कर ही रहा हूँ। उसके बीच में मैं कितना परेशान होऊंगा और फिर आराम करूँगा, इससे अच्छा है कि मैं अभी सो जाता हूँ। इसलिए हमारे यहाँ व्यक्ति कोई टेंशन नहीं लेता है। साधु संत मस्त रहते हैं, अभाव में भी, कम साधनों में भी। सादा जीवन उच्च विचार अर्थात अपरिग्रह को अपनाते हैं वे, ज़्यादा झंझट नहीं पालते हैं वे, नहीं ज़्यादा वस्तुएं अपने साथ रखते हैं। उनके आश्रम में देखेंगे तो दीवारें, कोने सब साफ मिलेंगे, उसमें कोई ज़्यादा वस्तुएं नहीं होंगी, दीवारें प्लेन होगी, बिल्कुल शांति प्रदान करने वाली। कम तामझाम के कारण ही उनके आश्रम में हमें शांति अनुभूत होती है। उनके 2 जोड़ी कपड़े होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4, न ही भोजन पकाने की ज़्यादा वस्तुएं होती हैं, फिर भी वह मस्त रहते हैं क्योंकि कम साधन में कम झंझट होती है। इससे हमें उनसे प्रेरणा मिलती है, जितने हम सादे रहेंगे, उच्च विचार रखेंगे, हमारा जीवन उतना शांतिपूर्ण रहेगा। हमारी समस्याएं जब तक है, जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, तो यदि हम ये विचार करते हैं, जैसा कि साधु संत विचार करते हैं कि वो ये मानते हैं कि पृथ्वी पर हैं जब तक ये समस्याएं हैं, जब हम नहीं रहेंगे तो उन समस्याओं का क्या होगा, वे नष्ट हो जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा।
इसलिए ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन समस्याओं से परे होना सीखो। यह मान के चलो कि वे समस्याएं हमारी है ही नहीं। इसलिए साधु संत निरपेक्ष भाव से उन समस्याओं का समाधान करते हैं। दृष्टा भाव से उन समस्याओं को देखते हैं कि मानो वह समस्या हमको छू भी नहीं रही। जैसे जल में कमलवत, कमल जल में रहता है लेकिन पानी उसको छू भी नहीं पाता है, अर्थात वो समस्याओं के बीच में गिरा है। हम संसार के बीच में गिरे हैं लेकिन ये समस्याएं हमारी नहीं है, ऐसा मानकर संत चलते हैं। इस कारण से जटिल समस्याओं का समाधान वे कर पाते हैं। उनके कई आश्रम चल रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल अस्पताल चलते हैं, लेकिन चिंता का एक भाव उनके चेहरे पर दिखाई नहीं देता है। लेकिन वही कॉरपोरेट या कोई बड़ा सीईओ हो तो लगातार वो चिंता में दिन भर अपना गुजार देता है। उसकी छोटी सी फैक्ट्री के लिए वह दिन रात भागता फिरता है, दिन रात दौड़ लगाता है, लेकिन चिंता मुक्त रहना उसको नहीं आता है, क्योंकि वह इतना तनाव में रहता है इतने कर्मचारियों को मैनेज करने में। जबकि आश्रम के जो संत होते हैं सब व्यवस्था परमात्मा के हाथ में सौंप देते हैं। सब व्यवस्था स्वयं चलती है और शानदार चलती है, बिना भ्रष्टाचार के चलती है, शांति से चलती है, और उस कार्य को करने में भी भक्तों का आनंद आता है। भक्त बिना पैसे में काम करते हैं और वे भक्ति भाव में डूबकर काम करते हैं। ओशो के आश्रम में लोग काम करने के पैसे देते हैं क्योंकि उसमें एक संत की भावना है, प्रेम की भावना है कि कार्य को कैसे आनंद पूर्वक किया जाए। वही कार्य हम बोझ समझकर कार्य क्षेत्र में, बाहर के क्षेत्र में कार्य करते हैं, अपने कार्यालय पे करते हैं। लेकिन यह चीज़ हमको संतों से ही सीखने को मिलेगी कि कार्य को कैसे भक्ति भाव पूर्वक किया जा सकता है, परमात्मा को समर्पित होकर किया जा सकता है, बोझ समझकर नहीं किया जाता है। आश्रम में कार्य करने के लिए परमात्मा का ध्यान किया जाता है। हर कार्य को एक प्रार्थना से प्रारंभ किया जाता है। गांधी जी भी अपने आश्रम के दिन की शुरुआत प्रार्थना से करते थे और प्रत्येक कार्य को परमात्मा को समर्पित होकर करते थे, और वही आश्रम वासियों को सिखाते थे। यदि हम प्रत्येक कार्य को प्रार्थना प्रारंभ करके करते हैं तो हमारे सभी कार्य आनंद पूर्वक होते हैं, सफलता की ओर बढ़ते हुए प्रतीत होते हैं। वेदों में जितनी भी ऋचाएं हैं, मंत्र हैं, उसमें कार्य को करने से पहले मंत्रों का आह्वान, देवताओं का आह्वान करके कार्य प्रारंभ करने की बात की गई है। यदि राजा युद्ध के मैदान में भी जाता था तो उससे पहले मंत्र बोले जाते थे, यज्ञ किए जाते थे, प्रार्थना की जाती थी देवताओं से कि मुझे युद्ध में विजय दिलाए। यदि हम शुरू से ही सकारात्मक भाव लाने लगे, अर्थात वे मंत्र हमें यही प्रेरणा देते हैं कि हम पूरी तरह से सकारात्मक हो जाएं, पूरी सेना में सकारात्मक भाव उत्पन्न हो जाए। इन प्रार्थनाओं का, मंत्रों का यही उद्देश्य है कि हम जो भी कार्य करें परमात्मा को समर्पित होकर करें, परमात्मा को आह्वान करके करें, परमात्मा को अपने कार्य में जोड़कर करें, देवताओं को अपने कार्य में जोड़कर करें। इसलिए कोई भी मकान का उद्घाटन हो, यज्ञ हो, शादी हवन हो तो सभी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है, रात्रि जगह हो। तो उसका कारण यही है कि सभी प्रकार की सकारात्मक शक्तियाँ हमें सहयोग प्रदान करें। यदि सभी शक्तियाँ हमारे साथ होगी तो हमारे कार्य के सिद्ध होने की प्रबलता बढ़ जाएगी। तो ये मंत्र, प्रार्थनाएं संतों से हमें, ऋषियों से हमें यही सीख देती है कि हम कार्य को करने से पहले परमात्मा से प्रार्थना करें कि हमें वो इस कार्य में सफलता प्रदान करें। तो एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे साथ बनी रहती है और कार्य की सफलता की दर बढ़ जाती है। इसलिए ऋषि और संत, भक्त प्रत्येक कार्य को परमात्मा की प्रार्थना से प्रारंभ करते हैं, परमात्मा को अपने साथ जोड़ते हुए करते हैं, तो उनकी समस्त चिंताएं परमात्मा हर लेता है। इसलिए वो इतने प्रसन्न और चिंता मुक्त हमें दिखाई देते हैं। जितना जीवन इतना अजीब है कि उसकी कोई व्याख्या नहीं है। जीवन प्रति क्षण बदल रहा है। हम जो सोच रहे हैं जरूरी नहीं कि अगले पल हो, इसलिए भी संत चिंता नहीं करते हैं। वह परमात्मा की लीला को देख रहा है कि अगले पल क्या होने वाला है।
वह उसका आनंद लेता है, वह एक दर्शक की भांति घटनाओं को देख रहा है। ऐसा नहीं है कि वह सोचता है कि घटनाएं मेरे हिसाब से हो। इससे वह चिंतित हो जाएगा। यदि आप किसी को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो तो सबसे पहले तनाव आपको स्वयं को आएगा। यदि आप अपने बच्चे को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो। संत लोग किसी से अपेक्षा नहीं रखते हैं। अपेक्षा रखना एक बिल्ली पालने जैसा है। इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। आश्रम में एक संत रहते थे, उनके कई शिष्य थे। उन्होंने देखा कि आश्रम में बहुत सारे चूहे हो गए हैं, तो भक्तों ने कहा कि एक बिल्ली पाल लो। तो उन्होंने भक्तों के कहने से बिल्ली पाल ली। बिल्ली पालते ही उसे दूध पीने के लिए आश्रम वासियों ने कहा कि भाई इसके लिए एक गाय पाल लो ताकि बिल्ली को दूध मिलता रहे। लेकिन गाय पालते ही उन्होंने देखा कि ये तो बड़ी झंझट हो गई, गाय को रखे कौन। तो भक्तों ने कहा कि एक गुरु माता भी होनी चाहिए। उन्होंने शादी की संत ने, और गुरु माता भी आश्रम में आई। अब गुरु माता आई, गाय की सेवा करने लगी, संत की भी सेवा होने लगी। संत के बच्चे हुए और परिवार के पालन पोषण में अब उनका जीवन निकलने लगा, तो भक्ति भाव का समय नहीं मिलने लगा। इससे और समस्या बढ़ गई। गुरु माता और संत का पारिवारिक जीवन चल पड़ा। इसलिए अपेक्षा कम से कम रखें, आवश्यकता कम से कम रखें। गुरु ने कहा कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना बिल्ली पालने जैसा है। अगर आप एक आवश्यकता की पूर्ति करोगे तो दूसरी समस्या उत्पन्न होगी, दूसरी समस्या हल करोगे तो तीसरी उत्पन्न होगी। इसलिए अपेक्षा किसी से न रखो। मांगे मिले न मोती, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न कोई। अर्थात संत लोग किसी से अपेक्षा नहीं रखते हैं, इसलिए भक्त या पूरी दुनिया उनके सामने नतमस्तक होती है। तो उसका कारण यही है कि वह निरपेक्ष भाव में रहते हैं। परमात्मा भी कुछ भी नहीं मांगता है, इसलिए सब उनके वहाँ समर्पित करने जाते हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि परमात्मा या संत ही वे लोग हैं जो विशुद्ध भाव से इस जीवन को जी रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। उनके लिए सभी कुछ समर्पित किया जा सकता है। यही वो चीज़ें हैं जिससे संत शांत रहते हैं और वे सदा रहस्य में जीते हैं। उन्हें लगता है कि परमात्मा उनके साथ हैं और हर पल कुछ आश्चर्यजनक घटित होने वाला है, कुछ शुभ होने वाला है। संत, ऋषि, मुनि, भक्त सदा रहस्य में जीना प्रारंभ कर देते हैं। हर पल उनको लगता है कि एक परमात्मामय जीवन है, उसमें होने वाली सब घटनाएं परमात्मा से युक्त हैं। जो भी हो रहा है शुभ हो रहा है, शांत है, हमारे जीवन को बदलने वाला है। एक फिल्म में सस्पेंस के भांति ये जीवन है, जिसमें हर पल कुछ घटनाएं नया मोड़ ले रही है और हमें तो सिर्फ उसका आनंद लेना है। और परमात्मा हमारे साथ है तो हमारे साथ कुछ भी बुरा हो नहीं सकता, ऐसा मानकर वे सदा शांत बने रहते हैं। संत वही कार्य करते हैं जो उन्हें दिव्य निर्देश प्राप्त होते हैं या उनकी आत्मा की अनुभूति से होते हैं। गांधी जी सदा ध्यान में चले जाते थे, प्रार्थना करते थे। जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो वे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते थे और उन दिव्य क्षणों में उन्हें जो निर्देश प्राप्त होते थे वह उसी का पालन करते थे। पूरी भारत की जनता उसका पालन बड़ी शिद्दत से करती थी, आत्मी भाव से करती थी। असहयोग आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, अंग्रेज़ों के लिए कई ऐसे आंदोलन हैं जो उन्होंने परमात्मा की प्रेरणा से प्राप्त हुए और उसकी सफलता से भारत आज़ाद हुआ, क्रांतिकारियों के सहयोग से भारत आज़ाद हुआ। तो दिव्य शक्ति को उन्होंने साथ रखा, प्रार्थना को साथ रखा और ये सफलता उनको पूरे भारत में बापू के नाम से प्रसिद्धि दिलाई, महात्मा के नाम से प्रसिद्धि दिलाई और सभी भारतीय जनता उनका सम्मान करते हुए उनके कहे अनुसार आंदोलन में भाग लेती रही। एकमात्र व्यक्ति तो ऐसा है जो पूरे भारत पर, पूरे विश्व पर इतना प्रभाव छोड़ सका, तो उसका कारण यही है कि वह संत के समान जीवन जीना प्रारंभ कर दिए थे।
जब वो बैरिस्टर थे, सूट बूट में थे, तब इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली। लेकिन जब उन्होंने भारतीय शैली को अपनाया, सनातन धर्म को अपनाया, संतत्व की शैली को अपनाया, वह राजनीतिज्ञ कम और संत ज़्यादा दिखाई देते थे। उसी का प्रभाव भारतीय जनमानस पर पड़ा कि यह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई लोभ नहीं है, इसका जीवन त्यागमय है, इस पर विश्वास किया जा सकता है। और पूरी भारत की जनता उन पर विश्वास कर इस प्रकार आंदोलन में भाग लिया, जिन्होंने भारत को एक सूत्र में जोड़ा। और आज हम आज़ादी का लाभ ले रहे हैं, इस शांतिमय जीवन में जी रहे हैं। इतने आंदोलन किए लेकिन उनके चेहरे पर कभी व्यग्रता नहीं दिखाई दी, क्योंकि उन्होंने संतों की जीवन शैली को अपनाया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र थे जिससे संत लोग शांत रहते हैं, चिंता मुक्त रहते हैं। और महाकुंभ में जिन्हीं भी संतों के हम दर्शन कर रहे हैं, उनमें एक दिव्य आभा है, प्रतिभा है, अलौकिक शांति है। तो ये भारतीय सनातन सूत्रों का ही पालन करते हैं और इस चिंता युक्त जीवन में भी चिंता मुक्त रहने का प्रयास करते हैं। अंतिम बात मैं इस प्रकार से कहकर विराम दूंगा अपनी वाणी को कि कल्पना कीजिए, यदि अंग्रेज हमारे गुरुकुल सिस्टम को खत्म नहीं करते तो हमारा ज्ञान विज्ञान किस स्तर का होता। कई वर्षों के बाद हम शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत को खारिज नहीं कर सके। इतना मौलिक सिद्धांत शंकराचार्य ने अद्वैत का दिया, उससे विकसित होकर कहाँ तक, किस ऊंचाई तक हमारा अध्यात्म ज्ञान विज्ञान पहुंच पाता, हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। क्या हम ईश्वर को प्रत्यक्ष सबको दिखा पाते, जो ऋषि मुनियों भक्तों संतों का निजी अनुभव था। हमारा अध्यात्म ज्ञान विज्ञान बहुत उन्नत था, लेकिन विदेशी आक्रांताओं और अंततः अंग्रेजों के आक्रमण के बाद, मेघालय की शिक्षा प्रणाली के बाद गुरुकुल सिस्टम को नष्ट कर दिया गया, जिससे हमारे चिकित्सा शास्त्र, वास्तुशास्त्र, अध्यात्म, धर्म, विज्ञान सब हम भूल गए और उस परंपरा को आगे नहीं बढ़ा पाए। यदि उसको बढ़ाया जाता तो हमारा ज्ञान विज्ञान किस स्तर का होता, हम कल्पना नहीं कर सकते। इसी बात के साथ मैं आज के इस चर्चा को विराम दूंगा। इस पर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए कि हम किस प्रकार भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। हमारे शास्त्र, हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ें, उसमें जो अच्छी बातें हैं अपने बच्चों को सिखाएं, स्वयं भी पालन करें और पुनः इस देश को हम कुछ दे सकें, इस समाज को कुछ दे सकें, ऐसा हम प्रयास करें। यही इस महाकुंभ की बेला में सभी से निवेदन है। मुझे पूरा सुनने के लिए हार्दिक आभार, धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये जानकारी सबको मिले और हमें वापस अपनी सनातन संस्कृति पर गर्व करने का अवसर मिले, ताकि हम भी संतों के समान चिंता मुक्त जीवन जी सकें और इस जीवन का पूरा लुत्फ़ उठा सकें, आनंद उठा सकें। जो हमारे संत ऋषि मुनि हमको मार्ग बता के गए, उसका हम पालन कर सकें, उनके चरणों पर चल सकें। धन्यवाद, नमस्कार।